बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। होप करूँगी कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो कौन सी बातें जिन्हें ध्यान में रख कर हम अपने शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उन्हें किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जा सके और मिस कैरेजेस को अवॉइड करें। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, लेकिन ये बात भी सच है कि पहले ट्राइमेस्टर मतलब जो 3 महीने शुरू के होते हैं इसमें प्रेगनेंसी के मिसकैरेज का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसा मेडिकली क्यों होता है इस डिटेल में तो आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि हम मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सके तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से ये लाइक दे दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मिसकैरेजेस का होना हमारी बॉडी का डिसीजन होता है, मतलब हमारी बॉडी एक नेचुरल डिसीजन लेती है। ये प्रेगनेंसी सही नहीं है, मतलब बॉडी को ऐसा लग रहा होता है और या तो उसकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो रही है, प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुई एम्ब्रियो की, तो ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो जाता है, मतलब नेचुरल ये हो जाता है और प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि जहाँ डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए पहले ट्राइमेस्टर में, जिनके बारे में हमें शायद पता नहीं होता या हमारी प्रेगनेंसी के बारे में हमें लेट पता चलता है और वो कुछ गलतियाँ हमसे हो चुकी होती है जिस वजह से मिसकैरेज हो सकता है। तो पहला पार्ट तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, बट दूसरा पार्ट कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम मिसकैरेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सके, इस बारे में हम आज बात करते हैं। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें और ये सब आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकती हैं। सबसे पहले ये कि आपको कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना है, मतलब वज़न। हम इस टाइम पे अपने घर के काम भी कर रहे होते हैं, एक पानी की बाल्टी भी हमारे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस सेंस में कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है। अगर आपका पहले से एक बच्चा है, इसको आप गोद में उठा रहे, इसके साथ खेल रहे हैं, तो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। और आपका कोई काम का सिलसिला ऐसा है कि आपको बार बार चीज़ें उठानी होती है, किसी प्लेसमेंट पर रखनी होती है, तो वो भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपने पहले ट्राइमेस्टर में हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना है। दूसरा कि ये कि आप इसका ध्यान रखें कि कुछ फूड ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे कि शुरू के दिनों में पपीता, पाइनएप्पल, कोल्ड मीट, बाहर से ख़रीदे हुए खाने पीने की चीज़ें, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कि रॉ मीट, कच्चा गोश्त हो गया, कच्ची सब्ज़ी, सलाद हो गया, अंडर कुक चीज़ें जो सही तौर पे पकी हुई नहीं होती है। यानी अगर एक अंडा भी अगर आप खा लेते हैं और वो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ तो आप देख लीजिए कि हाई अमाउंट में अगर आप इस तरह की चीज़ को आपने इंटेक कर लिया ना तो आपको फूड पॉइजनिंग क्रिएट हो सकती है। इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, और वो फूड पॉइजनिंग आपकी प्रेगनेंसी के लिए तबाहकुन हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़िश आप ना खाएं। आप इस वक्त इस टाइम पे बहुत साथ जो होती है हमें फूड की क्रेविंग हो रही होती है, तो इस वक्त थोड़ा सा होल्ड रखें और कोशिश करें कि घर का बना हुआ साफ, हेल्दी और सादा खाना खाए, जो कि बिल्कुल भी आपका दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपको करना यही चाहिए। टिप्स ये है कि इस वक्त एक्सरसाइज पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल जैसे हाई वॉक आप करने जा रहे हैं तो नहीं करना है आपने ऐसा। अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड करे हैं कि आप बिल्कुल, अगर उनसे पूछ लेना आप, तो फिर आप वॉक वगैरह जैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को वॉक करने की आदत होती है ना, तो वो आप लाइट सी कर सकते हैं, बट कोई भी नई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। प्रेगनेंसी में अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है कि हमें लगता है कि यार हमारा वेट कहीं ना बढ़ जाए और हम शुरू ही से कंट्रोल की कोशिश मतलब स्टार्ट से ही करें। तो बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों का कंसर्न लेकर बैठ जाए। इस दौरान योगा हो गया, रनिंग हो गई, जिम हो गया, ये जो भी इस किस्म की एक्सरसाइज है आपको नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, लाइट वॉकिंग करनी है। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्स को भी अवॉइड करना है। इस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी फॉर्म हो रही होती है, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रही होती है, तो आपको नहीं पता कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये बेटर ये है कि आप इसको अवॉइड करें, मतलब इंटरकोर्स को अवॉइड करें अपने
पार्टनर के साथ। अच्छा, दूसरा ये कि आपको अगर अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, किसी भी किस्म की जो भी नशा आवर चीज़ है, अगर उसकी कोई आदत है तो टोटली ख़त्म कर दे। अगर आप सेकंड हैंड स्मोकिंग करते, अच्छा आप अगर कहेंगे कि यार ड्रग, स्मोकिंग, अल्कोहल तो कोई भी हमारे में फीमेल्स में नहीं लेता, तो मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आप नहीं ले रहे, मतलब फर्स्ट हैंड स्मोकिंग आप नहीं कर रहे, तो सेकंड हैंड स्मोकिंग तो हमारी हो रही होती। अब कहेंगे ये क्या चीज़ है। जैसे हमारे घर में भाई होते, हस्बैंड होते हैं, तो अगर मेल हजरात स्मोकिंग कर रहे हो और आप उसके धुएं को सांस के ज़रिए अंदर ले रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपको अपने कैफ़ीन के इंटेक को चेक करना होता है। रेकमेंड ये है कि आप इस दौरान कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल भी ना लें और चाय को भी मिनिमाइज़ कर दिया जाए, जैसा कि 1 कप चाय पूरे दिन के लिए इनफ है। नेक्स्ट ये कि आप अपने तमाम तर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स की टाइमलाइन पर ही कीजिएगा। इससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है कि नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लिए, जैसे ब्लड प्रेशर का होना, ब्लड क्लॉटिंग होना, थायराइड होना, डायबिटीज़ होना, सर्विक्स का वीक होना, या फिर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता चल सकती है और टेस्ट के ज़रिए ही पता चलती है। ये सारी बातें इसी टाइम पे पता चल जाए तो आपके मिसकैरेजेस के जो चांसेस हैं ना, वो कम से कम हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ खुदा न खास्ता है तो डॉक्टर शुरू ही से आपके लिए दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि मैं ये टेस्ट क्यों करवाऊं, मुझे तो थायराइड नहीं है, मुझे तो कोई डायबिटीज़, शुगर नहीं है। तो भाई प्रेगनेंसी होते ही इतने चेंजेस होते हैं कि थायराइड या डायबिटीज़, मतलब बेबी शुगर आपको हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के साथ होता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी किस्म की सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी है। मैं तमाम तर बच्चियों को अपनी वीडियो में बार बार ब्रीफ कर रही होती हूँ कि बिग नो है। मतलब आप एक सिंपल सर दर्द की जो पैनाडोल गोली है ना, वो भी नहीं लेंगे अपनी मर्जी से। लूज मोशन आपको हो गए ना, तो भी आप कोई दवाई नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस आप अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं कर लेते। प्रेगनेंसी से पहले हम जो नॉर्मल दवाएं ले रहे थे वो इस वक्त के लिए सेफ था, बट अब आपको इसको बगैर पूछे नहीं लेंगे। नेक्स्ट ये कि आप प्रेगनेंसी में अपने वेट को चेक पर रखें, मतलब अपने वज़न को, मतलब आप ओबेसिटी लेवल पर ना जाए, आप एक हेल्दी लेवल के साथ प्रेगनेंसी को लेकर बढ़े। बहुत ज़्यादा मोटापा भी मिसकैरेजेस का रीज़न हो सकता है, मतलब ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में ख़ास ध्यान दीजिएगा कि इस टाइम पे वीकनेस होना, थकान का रहना, नोज़िया मतलब दिल का ख़राब होना, मतली होना, हर वक्त उल्टी सी फील होना, और सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, मतलब निढाल, थका हुआ जिस्म, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, खाने से बिल्कुल ही शौक़ ख़त्म हो जाता है। ये सब बातें बहुत ही कॉमन है। मैं तमाम तर बच्चियों को कहूँगी कि इसका हैबिचुअल अपने आप को, मतलब शुरू के 5 महीने तक बना ले। ये उसके अंदर होता ही है और ये नेचुरल है। आपको अपने जिस्म के साइन के मुताबिक रिएक्ट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जिस्म थकान का शिकार है और हम फिर भी ख्याल नहीं रखते और हम काम किए जा रहे हैं और इस तरह से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है और ये खदशा होता है कि हमारी बॉडी रेस्टलेस हो गई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा सपोर्ट ले, क्योंकि यही वक्त है कि आप की प्रेगनेंसी फॉर्म हो रही होती है। तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर खुद ही बेहतर चले जाते हैं, बट अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ख्याल कर लेते। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही शुरू में ही बिगड़ाव का शिकार हो गया है तो फिर तो बाकी कहानी खुद ही डिस्टर्ब होती चली जाएगी ना। तो फिर आप पूरी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती है। नेक्स्ट ये कि SOS साइन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, पीरियड जैसा पेन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं आपको कहती हूँ, आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग आपको दिख रही है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिएगा। कई बार ये मिसकैरेजेस के साइन होता है, कई बार ये हमारी जिस्म में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही होती है जिसे दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही हो सकता है कि जब आप अपने डॉक्टर्स को वक्त पर इत्तला दे सकेंगे ना, तो तभी तो कुछ हो सकेगा ना। आपको सप्लीमेंट दिए जाएंगे, इन्हें वक्त पर स्टार्ट करें। मतलब जो भी आपको फॉलिक एसिड या जो भी आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो वैसे ही उसको फॉलो करना है और उसी टाइम पे उसको मंगवा के आपने शुरू करना है। ये नहीं कल फिर ये, ऐसा कुछ नहीं आपने करना है।
अच्छा, अपनी सेहत को देखते हुए आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी आपने देखना है, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज़ करेंगे, खुश रहे, टेंशन फ्री रहे, तो ये सबसे ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी को के लिए सपोर्टिव होता है। डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के सपोर्टिव सप्लीमेंट भी तजवीज़ करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस फील करते, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, इन तमाम तर फूड सप्लीमेंट को टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है और अपनी डाइट और रेस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये 2 चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एक डाइट और एक रेस्ट, बहुत ख्याल रखना है। मेरा सजेशन यही है कि इस दौरान अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत अच्छी डाइट ले, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, आपको जब नींद आए सो जाए, डॉक्टर्स के साथ टच में रहे और इस टाइम पे एक्सरसाइज या कोई भी हैवी एक्टिविटी ना करें। इस बारे में ना सोचें। किसी भी किस्म का सफ़र, जर्नी आपने नहीं करनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मैं बिल्कुल आपको मशवरा नहीं दूंगी कि शुरू के 3 से लेकर 5 महीने में आप कहीं पर जाने का रिस्क उठाए। अच्छा, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत टाइम है ये सब करने के लिए। मतलब आप अगर ये कुछ कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, तो यार सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर कुछ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं, बिग नो है। अभी जस्ट अपनी प्रेगनेंसी को पक्का होने दें, और ये वो सब बातें हैं कि जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो अल्टीमेटली होता यही है कि जो हमारा रब चाहता है, मतलब अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। हमें हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरी की राह आसान बना सके, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी ख्याल रखना चाहिए ताकि ये बात दिल में ना आए कि हमने कोई कसर छोड़ दिए या हमारी किसी गलती की वजह से, क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, उनका टूटा हुआ दिल और उनका जो उनकी कैफियत होती है ना, वो फिर देखी नहीं जाती है। तो बेहतर यही है कि शुरू से ही अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी रेस्ट का ख्याल रखा जाए, और सबसे बढ़कर तमाम तर चिड़ियों से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुश रहा करें। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, सदका जारिया की नीयत से, शायद ये बातें किसी और के काम आ जाए। और होप करूँगी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और लाइक के बटन पर तो कब का ही आपने प्रेस कर दिया होगा। मेरे चैनल पर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट्स प्रेगनेंसी को लेकर, हेल्थ को लेकर, ओवरऑल बॉडी को लेकर बहुत सारी रेमेडीज, टिप्स और टोटके मौजूद है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा। दोबारा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।